नमस्कार, मैं बीपी यादव। आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस न्यूज। सनातन धर्म के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। महाशिव पुराण के प्रथम हिंदी पद्य रूपांतरण शिवायन का भव्य विमोचन प्रयागराज महाकुंभ में संपन्न हुआ। शिव भक्तों के लिए यह केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि भगवान शिव की महिमा का दिव्य ज्ञान है। इस महाग्रंथ को 40 वर्षों की कठोर तपस्या से परम पूज्य संत श्री कृष्ण मुरारी सहाय सक्सेना जी ने रचा था। शिवायन में 11 खंड, 411 अध्याय और 4011 दोहे संकलित हैं, जो शिव तत्व की आध्यात्मिक अनुभूति का महासागर प्रस्तुत करते हैं। इस पावन अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने शिवायन के पठन पाठन का संकल्प भी लिया। हमारा देश ग्रंथों के माध्यम से धर्म को जीने वाला देश है। हम लोग धर्म को अपने ग्रंथों और शास्त्रों से जानते हैं, और शास्त्र अगर सुलभ हो जाए सरल भाषा में तो उसको वही फल प्राप्त होता है जो संस्कृत भाषा में उसको पाठ या जाप करने का फल प्राप्त होता है। तो सनातन धर्म में फल सबको प्राप्त होता है, कोई किसी भी भाव से उसको करे तो वो महापुरुष होते हैं, और भगवान की उन पर कृपा होती है जो इस तरह इतने बड़े कार्यों करने में सफल होते हैं। 20वीं सदी के संत कृष्ण मुरारी लाल सहाय सक्सेना जी के द्वारा रचित शिवायन आज जनमानस में हमारे गीता प्रेस के प्रबंधक हमारे तिवारी जी, हमारे प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आदि विद्वानों के और समस्त संतों के समक्ष आज यहाँ लोकार्पित हुआ। जनमानस में इसकी धार बहती रहे। हर प्रत्येक व्यक्ति में, जैसे आज रामचरितमानस ने हमको राम मंदिर दिलाया है, भगवान कृपा करें ये शिवायन हमको ज्ञानवापी में आदि विश्वनाथ का दर्शन कराए। मैं राधारमन सक्सेना आत्मश्री स्वर्गीय श्री कृष्ण मुरारी साहय जी का सुपुत्र हूँ। आज शिवायन का विमोचन हुआ। मैंने शुरू से उनकी आध्यात्मिकता, उनका आध्यात्म में बहुत ज़्यादा नॉलेज, ज्ञान देख के मैं उस समय बिल्कुल समझ नहीं पाया, लेकिन वो बहुत ही विद्वान पुरुष थे। उन्होंने शिवायन की रचना की और हम सौभाग्यशाली हैं, हमारा परिवार सौभाग्यशाली है कि ये रचना के हम लोग साक्षात्कार सहायक बने हैं। अभी बताया जा रहा था कि ये जो ग्रंथ है ये 1986 में ही पूरा हो गया। जी हाँ, जी हाँ। इसको प्रकाशित होने में इतना लंबा समय क्यों लग गया? वो प्रकाशन के लिए जब मैं सर्विस में था तो वह खुद जाते थे, हर जगह गए, लेकिन हो सकता है उनकी कोई कठिनाई हो, वो ग्रंथ छप नहीं पाया। फिर हमारा जो बड़ा बेटा है संजीव सक्सेना, हमने उससे कहा कि भाई हमारे पिताजी चाह रहे थे और ये सब जगह गए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं छप पाया। तो फिर उन्होंने बहुत प्रयास किया और बहुत प्रयत्न करके सूर्यदेव को प्रोत्साहित किया कि भैया तुम ये काम देखो। तो ये आए और सर के सानिध्य में ये पूरा रचना हुई, प्रिंटिंग हुई और ये आपके सामने समर्पित। मैं प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, यहाँ कल्पवास में आया हुआ हूँ और महाराज जी का निर्देश हुआ कि आपको आज इस शिवायन के जो है लोकार्पण में आपको आना है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जो संपूर्ण समाज को एक अपने उपदेश से उनको सही मार्ग दिखा रहे हैं, और परंतु शिव पर कोई इस तरह का ग्रंथ नहीं था कि जो उनके चरित्रों को जनमानस तक पहुंचा सके। तो ये संत श्री कृष्ण मुरारी सहाय सक्सेना जी के द्वारा जो इसकी रचना हुई, तो ये वस्तुतः भगवान की ही प्रेरणा थी कि भगवान शिव ने उनको ऊपर कृपा की और इस ग्रंथ की रचना कराई। मैं इंजीनियर संजीव सक्सेना, पुत्र श्री राधारमन सक्सेना, भोपाल से। श्री शिवायन शिव पुराण का हिंदी पद्य रूपांतरण का विमोचन किया जी।
बहुत गौरव का, मेरे लिए गौरव का क्षण है और मैं इतिहास का के उस पल का साक्षी हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं उनका बहुत नाती हूँ, ये भी और भी बड़ी बात है। उनकी कृपा मुझ पर है जो है। शिवायन पुराण के लेखक जी जिन्होंने रचना की, जी जी परम पूज्य संत श्री कृष्ण मुरारी सहाय सक्सेना जी, जी। आप उनके कौन हैं? मैं उनका नाती हूँ और परम पूज्य स्वर्गीय श्री कृष्ण मुरारी सहाय सक्सेना जी के साथ मेरे बचपन में रहने का सौभाग्य मिला। मैंने अपने अनुभव में बताया भी कि उनको हनुमान जी इष्ट थे और भगवान शिव के वो अनन्य भक्त थे और वो शून्य में बात करते रहते थे और उन्होंने मुझे बताया था कि भगवान शिव के 11वें अंश हनुमान जी ने उनको प्रेरणा दी ये ग्रंथ लिखने के लिए। भगवान शिव ने साक्षात भरखंडेश्वर महादेव में थे। तो अब मैं बच्चा था, मैं समझ नहीं पाता था, फिर वो लिखते रहते थे, उन्होंने हमेशा लिखते रहे वो। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि उन्होंने शुक्ल पूर्णिमा के दिन ही उसको समाप्त किया, माघ मास की। और आज वो संयोग देखिए, महाकुंभ में वही दिन है जो आज विश्व में वो धरोहर को विश्व को समर्पित किया गया है। उन्होंने जो है तो वो लिखते थे, शून्य में बात करते रहते थे। कभी मैं पूछ लेता था, बाबा किससे बात कर रहे हो? अरे दुष्ट दिख नहीं रहा, हनुमान जी बैठे, प्रणाम कर, तो सर नीचे नवा देते, फिर बात करते रहते थे। बोले जब मैं अटक जाता हूँ तो फिर हनुमान जी से फिर जो है मुझे वो देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, तब मैं लिखता हूँ। तो उन्होंने एक वृहद ग्रंथ लिखा और उन्होंने जैसे आज के विमोचन कार्यक्रम में प्रोफेसर साहब ने बोला कि इतने सालों तक केवल गोस्वामी तुलसीदास जी को ही क्यों लगा कि वाल्मीकि रामायण का हिंदी पद्य रूप अवधी भाषा में हिंदी पद्य रूपांतरण होना चाहिए। आज रामचरितमानस घर घर में लोकप्रिय है, लोग गाते हैं, रामलीला करते हैं, मंडलियाँ होती हैं, रात रात गाँव में गाई जाती है, बच्चे भी उसको आचरण करने के लिए, उस पर चलने के लिए विवश हैं। इसी तरह ब्रह्मलीन संत परम पूज्य स्वर्गीय श्री कृष्ण मुरारी सहाय सक्सेना जी को ही क्यों लगा, और वो इस सदी में ही क्यों लगा कि उन्होंने महाशिव पुराण जैसे ग्रंथ को, क्योंकि भगवान शिव का कोई भी गायन में, दोहा सोल्टा चौपाई में कोई ग्रंथ जो है नहीं है आज की डेट में। उनको क्यों लगा, उन्होंने न केवल महाशिव पुराण को बल्कि जितने पुराण हैं श्री रामचरितमानस में या उपनिषद में, वेदों में, जहाँ जहाँ भगवान शिव के चरित्र का वर्णन संदर्भ आया है, उन्होंने उसको भी इसमें संकलित किया है। और उन्होंने दोहा सोल्टा चौपाई के माध्यम से करीब 1441 पृष्ठ का ये जो है ग्रंथ है, जिसमें करीब 11 खंड है और 411 अध्याय हैं, और भगवान शिव का ये एक संपूर्ण ग्रंथ है, ये उन्होंने रचा। और जो है ऐसा सौभाग्य देखिए कि उनको ब्रह्मलीन हुए 25 वर्ष हो गए, लेकिन आज इस महासंयोग के दिन ही उसको जो है वो विमोचन होना था उसका। महाकुंभ आप जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब रवि जो है, सूर्य जो मकर राशि में आएगा, तब जो है वो जितने तीर्थपति हैं, वो जो है जितने तीर्थपति हैं वो सब तीर्थ आ जाएंगे। तो आज जो है उनकी आत्मा भी यहाँ आई और देखिए हमको प्रेरणा मिली, जो उस ग्रंथ को जो है विश्व को समर्पित कर दिया गया। अब यह अनमोल ग्रंथ हर शिव भक्त के घर तक पहुंचेगा। क्या आप शिवायन का पाठ करने के लिए तैयार हैं? हर हर महादेव। अगर आप भी इस ऐतिहासिक ग्रंथ को अपने जीवन में स्थान देना चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।